हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एकदम लेटेस्ट और यूनिक गवर्नमेंट अप्रेंटिस जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है HCL वेरियस अप्रेंटिस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। दोस्तों HCL मतलब हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जो कि भारत सरकार की एक बहुत बड़ी कॉपर माइनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ माइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर वेरियस अप्रेंटिस की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। खास बात यह है कि सिंपल 10 पास कैंडिडेट्स के लिए भी काफी सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज यहां पर निकली हुई है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स यहां पर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। और इसकी एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया गया है। मात्र 30 दिन के अंदर आपको फाइनल सिलेक्शन भी मिल जाएगा, आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। तो आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रखी गई है, साथ ही दोस्तों सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपको स्टाइपेंड मतलब सैलरी वगैरह कितनी मिलने वाली है, जॉब लोकेशन और जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, साथ ही ट्रेनिंग पीरियड के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। साथ ही दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर भी आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि इसका डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और ऑनलाइन फॉर्म भी ऑलरेडी स्टार्ट हो रखे हैं। तो चलिए यार, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है, ये वैकेंसी वेरियस अप्रेंटिस की पोस्ट के ऊपर HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अंदर निकली है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है। वेरियस पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 195 यहां पर निकल के आई है, जिसमें से एक पोस्ट हमारी मेट माइंस की। टोटल वैकेंसीज 20 है। ये वैकेंसीज आपकी कैटेगरी वाइज भी डिवाइडेड है, स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। साथ ही ब्लास्टर माइन की पोस्ट है, 21 वैकेंसीज है। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की पोस्ट है, टोटल वैकेंसीज 14 है। साथ ही फिटर 16 वैकेंसी, वेल्डर 16 वैकेंसी, इलेक्ट्रीशियन 36 वैकेंसी और भी काफी सारी डिफरेंट पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई है। तो आगे इस वीडियो में आपको पोस्ट वाइज एज लिमिट, साथ ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बताऊंगा। पहले ही बता रहा हूं, काफी सारी पोस्ट सिंपल 12 पास वालों के लिए भी यहां पर रखी गई है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म कल से यानी कि 1 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो रखे हैं। फॉर्म की आखिरी तारीख जो है वो 20 अगस्त 2024 रखी गई है। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलेगा। जो फाइनल कट ऑफ जारी कर दी जाएगी, जो फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा, फाइनल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट जारी हो जाएगी, वो 28 अगस्त 2024 को हो जाएगी। देख रहे हो स्पीड, 1 अगस्त से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और फाइनल रिजल्ट 28 अगस्त को आ रहा है, यानी कि 28 दिन के अंदर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल रहा है। और बताइए इससे बढ़िया आपके लिए क्या हो सकता है। बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में। तो भाई कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है, सभी कैटेगरी के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री यहां पर रखा गया है। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को देख लेते हैं, उसके बाद क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम 25 साल रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 अगस्त 2024 तक होने वाली है। ओबीसी वालों को, ST SC वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है, ST SC वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। फाइनली बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में, ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, जो आपकी मेट माइंस की पोस्ट है, ब्लास्टर माइन की पोस्ट है, इन दोनों पोस्ट के लिए सिंपल 10 पास मांगा गया है। अगर आप 10वीं पास हो, आपने कहीं से भी किसी भी बोर्ड से 10वीं कर रखी है, किसी भी सब्जेक्ट से कर रखी है, मैटर नहीं करता। अगर आप 10वीं पास हो तो आप इन दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ज्यादा वैकेंसीज भी इन्हीं दोनों पोस्ट के ऊपर निकली है। तो भाई सिंपल 10वीं पास एलिजिबल है। इन दोनों पोस्ट के लिए कोई ITI का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या फिर एक्स्ट्रा एडिशनल क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। सभी 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। नोटिफिकेशन में देखकर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहां पर 10+2 सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है कि आपने उस बोर्ड इस तरीके से 10वीं पास कर रखी हो जिसका सिस्टम 10+2 होता है, मतलब 10वीं के बाद 11वीं फिर 12वीं होती है। ठीक है, कुछ बोर्ड ऐसी होती हैं जो कि 10वीं के बाद कुछ और कोर्स करा देते हैं, या फिर 1 साल का 2 साल का डिप्लोमा होता है। तो वो फिक्र मत करिए, आप अगर 10वीं पास से सिंपल आप एलिजिबल हो, इसमें और कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्लियर है। अब भाई अदर जितनी भी हमारी पोस्ट हैं, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेशन या फिर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, जितनी भी हमारी टेक्निकल पोस्ट है, उनके लिए 10वीं पास प्लस ITI मांगा गया है विद रिलेवेंट ट्रेड। जैसे कि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो इलेक्ट्रीशियन के लिए, तो अगर आपने 10वीं पास कर रखे है और इलेक्ट्रीशियन से आपने ITI भी कर रखी है तो आप एलिजिबल हो। फिटर वाली पोस्ट के लिए 10वीं प्लस फिटर से ITI सर्टिफिकेट मांगा गया है। वेल्डर वाली पोस्ट के लिए 10वीं प्लस वेल्डर से ITI सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो इन बाकी जो अदर पोस्ट है ना, जो थोड़ी सी टेक्निकल पोस्ट है, उनके लिए यहां पर आपका ITI भी मांगा गया है। बाकी 2 पोस्ट मेट माइन और ब्लास्टर माइन की सिंपल 10वीं पास वालों के लिए यहां पर रखी गई है, नोटिफिकेशन में क्लियरली कह रखा है।
तो भाई ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ठीक है। फाइनली बात करेंगे कि भैया फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा, क्योंकि एग्जाम वगैरह तो इसमें कोई है नहीं, और हाँ इसमें कोई इंटरव्यू भी नहीं है, इसमें केवल आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बट उससे पहले आपकी एक फाइनल मेरिट बनाई जाएगी, एक फाइनल कट ऑफ बनाई जाएगी, जिसके बेसिस पर कैंडिडेट्स को फाइनल सिलेक्शन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जो हमारी दो ऐसी पोस्ट है, मेट माइन और ब्लास्टर माइन, इन दोनों पोस्ट के ऊपर कट ऑफ कैसे बनेगी, आपके 10वीं के नंबर के बेसिस पर एक कट ऑफ बनाई जाएगी, ठीक है। और ये कट ऑफ आपकी केवल और केवल 10वीं के नंबर पर होगी, परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ बनेगी। 10वीं आपने कितने परसेंट मार्क्स के साथ क्वालिफाई कर रखी है, उसके बेसिस पर ये कट ऑफ बनेगी। और ये कट ऑफ आपकी कैटेगरी वाइज रहने वाली है, ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल, अलग अलग आपकी कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगी। फिर चाहे आपके 10वीं में 5 सब्जेक्ट थे, 600 नंबर का आपका 10वीं था पूरा 700 नंबर का था, वो मैटर नहीं करता। परसेंटेज यहां पर देखी जाती है कि ओवरऑल कितने परसेंट मार्क्स थे आपके। अगर आपके ग्रेडिंग सिस्टम था, सीजीपी थी, तो जितनी भी आपकी सीजीपीए होंगी उसको 9.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपकी परसेंटेज निकल के आ जाएगी। फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको अपनी परसेंटेज भरनी होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी जो अदर पोस्ट है, टेक्निकल पोस्ट है, जिनकी क्वालिफिकेशन में 10वीं प्लस आईटीआई मांगा गया है, तो उसमें आपका 70% वेटेज जो होगा वो 10वीं का होगा, बाकी 30% वेटेज जो होगा मार्क्स का वो आपका आईटीआई का होगा। दोनों को कंबाइन करके आपकी एक फाइनल मेरिट बनाई जाएगी, उसके बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। तो केवल और केवल आपकी क्वालिफिकेशन के मार्क्स के बेसिस पर एक मेरिट बनाई जाएगी, तभी आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। इसमें कोई भी एग्जाम, कोई भी इंटरव्यू नहीं है। सिलेक्शन होने के बाद, प्रोविजनल लिस्ट जारी होने के बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, और वो ज्वाइनिंग से पहले ही बुलाया जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही होंगे, तुरंत आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ज्वाइनिंग में ज्यादा टाइम नहीं लेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 35 या 40 दिन के अंदर आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाएगी फॉर्म की स्टार्टिंग डेट से। क्लियर है? तो भाई आपका फाइनली सिलेक्शन हो गया है यहां पर। अब देखिए स्टाइपेंड के बारे में हम बात करेंगे कि भैया सैलरी वगैरह इसमें कितनी मिलेगी, ठीक है। अप्रेंटिस है तो स्टाइपेंड आपको प्रॉपर मिलता है। ट्रेनिंग पीरियड के बारे में बात करेंगे तो भाई स्टाइपेंड आपका काफी हायर होता है, क्योंकि ये एक माइनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, माइनिंग कंपनी है, तो यहाँ पर आपको हमेशा से स्टाइपेंड थोड़ा सा ज्यादा मिलता है, ठीक है। 1961 अप्रेंटिस एक्ट का जो होता है ना, उसके हिसाब से। तो यहाँ पर आपको 12,000 पर मंथ, हर महीने 12,000 रुपए सैलरी या फिर स्टाइपेंड आपको देखने को मिलेगा। हर एक पोस्ट का सेम है ऑलमोस्ट। कुछ कुछ पोस्ट ऐसी है जिसमें 500-600 रुपए का डिफरेंस होता है, लेकिन लगभग 12 से 13,000 के आसपास आपका स्टाइपेंड रहने वाला है इन सभी पोस्ट के ऊपर पर मंथ। क्लियर है? समझ गए? अगले साल आपका थोड़ा सा और बढ़ जाता है 1500 से 2000, और उसके अगले साल और आपका स्टाइपेंड बढ़ जाता है, ठीक है। तो हर साल आपको स्टाइपेंड में इंक्रीमेंट भी देखने को मिलता है इस माइनिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एचसीएल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप बैंक अप्रेंटिस की पोस्ट देखोगे, जैसे कि हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर निकली थी, ठीक है, इंडियन बैंक के अंदर निकली थी, या फिर आपकी पंजाब नेशनल बैंक के अंदर, उनकी फिक्स होती है स्टाइपेंड और कम होती है, और वो ग्रेजुएट बेस्ड होती है, यहाँ पर 10th बेस्ड है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा स्टाइपेंड ज्यादा मिलता है। जैसे कि ओएनजीसी की रिफाइनरी होती है, वहां पर भी आपको स्टाइपेंड थोड़ा सा ज्यादा मिलता है, ठीक है। जो प्रोफाइल से के बारे में हम बात करते हैं, काम आपको क्या करना पड़ेगा। मैट माइनिंग की पोस्ट है। देखिए दोस्तों, जो माइनर होते हैं, जो लेबर होती है, ठीक है, वहां पर माइनिंग का काम करते हैं, ठीक है, फील्ड के ऊपर आप उनको असिस्ट करते हो। साथ ही दोस्तों आप चीजों को सुपरवाइज करने का काम करते हो, सर्वे करने का काम करते हो, एक तरीके से आप उनको सपोर्ट देते हो, जो माइनर होते हैं, हार्डकोर माइनर, ठीक है। तो मेट माइनिंग का काम ये होता है। दूसरी पोस्ट है ब्लास्टर माइन। देखिए दोस्तों, माइनिंग है तो ब्लास्ट वगैरह का काम आपका होता है, तो फील्ड को एग्जामिन करने का आपका काम होता है, ठीक है। पॉइंट्स आपको बनाने होते हैं कि भाई ये माइनिंग का क्षेत्र है, यहां पर माइनिंग चल रही है, तो कौन कौन से ऐसे वहां पर आपको सर्वे करने होते हैं, ठीक है। तो एग्जामिन करके निकालना होता है कि कहां पर ब्लास्ट की जानी चाहिए, तो ये सारी चीजें में आप हेल्प करते हो, ठीक है। साथ ही दोस्तों बाकी तो टेक्निकल पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कंप्यूटर बेस्ड रिलेटेड जॉब है। कंप्यूटर के ऊपर आपको रहकर काम करना होता है, यहाँ पर कोई फिजिकल फील्ड ड्यूटी नहीं होती है। बाकी फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन आपकी टेक्निकल पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन मतलब इलेक्ट्रिशियन का आप काम कर रहे होंगे, ठीक है। वेल्डर वेल्डिंग का काम आपको करना होता है। फिटर फिटिंग का काम आपको करना होता है, ठीक है। तो भाई ये आपकी पोस्ट के टाइटल से ही पता चल रहा होगा कि जॉब प्रोफाइल आपकी क्या रहेगी। क्लियर है? ट्रेनिंग पीरियड के बारे में बात करेंगे, अप्रेंटिस पीरियड कितना है। अब देखिए दोस्तों, जो मेट माइनिंग की पोस्ट है या फिर ब्लास्टर माइंस की पोस्ट है, इन दोनों पोस्ट का जो अप्रेंटिस पीरियड है वो सबसे ज्यादा है। 3 साल का आपका यहां पर अप्रेंटिस पीरियड है, और दोस्तों इस अप्रेंटिस पीरियड को बढ़ाया भी जा सकता है। क्लियर है? और एक बार आप इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर घुस गए हो, इस डिपार्टमेंट के अंदर घुस गए हो, तो वहां पर आपको परमानेंट होने की भी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाती है, आप कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेते हो। क्लियर है? बाकी जो ऑल अदर हमारी टेक्निकल पोस्ट है, जैसे कि वेल्डर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर, इनकी जो
अप्रेंटिस पीरियड है वो 1 साल का ही है, यानी कि 12 मंथ का ही है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्लियर है। जॉब लोकेशन जो आपकी रहने वाली है वो एमपी मध्य प्रदेश के अंदर रहने वाली है, क्योंकि HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अंदर तो आपका सिलेक्शन हो रहा है एज अ अप्रेंटिस, लेकिन इसके एक प्रोजेक्ट चला हुआ है 1982 से जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, ये परमानेंट चलेगा आपका, हमेशा ये प्रोजेक्ट चलता रहेगा। मतलब एक तरीके से वहीं पर एक सब्सिडरी बन गई है, HCL की एक सब कंपनी बन गई है, जो कि मल्लांज खंड कॉपर प्रोजेक्ट है, उसके लिए आपका सिलेक्शन हो रहा है। वहां पर आप काम करोगे, उस साइट पर आप जॉब कर रहे होंगे, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, मल्लांज खंड। ठीक है, तो वहां पर आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। अब बात करते हैं कि भैया फॉर्म कैसे अप्लाई करना है और इसका नोटिफिकेशन क्या है। इस वैकेंसी का डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से चेकआउट कर लीजिएगा, डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक भी मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है। उस लिंक के थ्रू आप इजीली इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे, आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी नोटिफिकेशन में भी ये देखिए, फॉर्म अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर समझा रखा है कि पहले ये वेबसाइट है ऑफिशियल, इस गवर्नमेंट वेबसाइट है ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, ठीक है, ब्लू कलर में। तो आपको किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है, फिर रजिस्ट्रेशन आपको करना है और फॉर्म आपको सबमिट करना है। जो फोटो वगैरह सिग्नेचर वगैरह आप अपलोड करोगे ना, उसको अच्छे से अपलोड करिएगा क्लियर क्वालिटी में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यही पूरा फंडा था, यही पूरी वैकेंसी थी। मैंने सोचा थोड़ी सी यूनिक है, अप्रेंटिस की वैकेंसी, काफी सारे लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। और सिलेक्शन के चांसेस थोड़े से ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो अभी तक इसके बारे में पता ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।